बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ मैं आप लोगों को डेली का एक नया टॉपिक करवा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था, कल मैंने आप लोगों को सबक नंबर 4 जो था हमारे पास, इसका नाम सबक का वो है सोनी धरती। इसके मैंने आप लोगों को अल्फाज मायनी और जुमले करवाए थे और आज इंशाल्लाह मैं आपको आगे इसका काम करवा रही हूँ। वो है हमारे पास सवाल नंबर 3, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो आज यहाँ हमें उन्होंने सवाल दिए हुए हैं, तो हमने इन सवालों के जवाब लिखने हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको काम कैसा लगा है। और साथ ही साथ अगर किसी और टॉपिक पर काम चाहिए आपको, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए अब बगैर टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो सबसे पहला सवाल है, मार्गला पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के किस खित्ते में वाक़या है और कितने रकबे पर फैला हुआ है? तो इसका जवाब है, इस्लामाबाद का मार्गला पहाड़ी सिलसिला 12,205 एकड़ पर मुहित है, यानी कि 12,205 एकड़ पर फैला हुआ है। इतना ज़्यादा उसका रकबा है इस मार्गला पहाड़ी सिलसिले का। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, बलूचिस्तान के मशहूर शहरों के नाम लिखें। फलों की वादी किस शहर को कहते हैं और क्यों? तो इसका जवाब है कोयटा, ज़ोब, कसदार और गवादर बलूचिस्तान के मशहूर शहर हैं। और कोयटा को फलों की वादी कहा जाता है। और कोयटा को फलों की वादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयटा में सबसे ज़्यादा फल उगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैदावार जो है कोयटा में फलों की होती है, इस वजह से उनको फलों की वादी कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, खैबर पख्तूनख्वा के मरकज़ी मकाम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जवाब है, पेशावर यहाँ का मरकज़ी मकाम है। पेशावर को फूलों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि पेशावर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का मरकज़ी मकाम है और पेशावर को फूलों का शहर कहते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सवाल नंबर 4, वादिय सिंध की कदीम तहज़ीब के आसार पाकिस्तान के किस इलाके में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है, मोइनजोदड़ो में सिंध की कदीम तहज़ीब के खंडरात पाए जाते हैं। यानी कि ये मोइनजोदड़ो जो बहुत पुरानी तहज़ीब है, बहुत पुराना कल्चर चल रहा था, तो उसके जो आसार हैं, उसके कुछ जो निशानात मिलते हैं वो हमें सिंध से मिलते हैं। सिंध के जो खंडरात हैं उनमें पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, लाहौर शहर किस सूबे का मरकज़ी शहर है? लाहौर में वाक़े कदीम मुग़लिया इमारतों के नाम लिखें। लाहौर, इसका जवाब है, लाहौर सूबा पंजाब का
मरकज़ी शहर है? बादशाही मस्जिद, शाही किला और हिरन मीनार मुगलिया दौर की कदीम इमारतें हैं। तो ये इन्होंने हमसे पूछा था कि लाहौर किस सूबे का शहर है। तो लाहौर जो है वो सूबा पंजाब का शहर है। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं जिनमें से एक सूबा है सूबा पंजाब। तो उस सूबे का जो है मरकज़ी शहर है लाहौर। तो और इसी के आगे उन्होंने हमें पूछा था कि इसकी मशहूर मुगलिया इमारतों के नाम बताएं जो पिछले मुगलिया गुज़र चुके हैं बादशाह। तो उन्हीं की लिहाज से जो इमारतें उन्होंने उस दौर में बनवाई थी तो उन इमारतों के नाम बताए गए हैं। अगला आखिरी सवाल है हमारे पास, पोलो किस खित्ते का खेल है और कहाँ खेला जाता है? तो इसका जवाब है हमारे पास, पोलो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल है। अब गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास पाकिस्तान का 5वां सूबा है। पहले पाकिस्तान के 4 सूबे थे, तो अब पाकिस्तान का एक और सूबा बढ़ाकर उसे गिलगित बल्तिस्तान का नाम दे दिया गया है। तो अब ये हमारे सूबों में काउंट होता है। तो पोलो जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का मशहूर खेल है, वहीं खेला जाता है। और जो चित्राल और गिलगित की सरहद पर वाक़े दुनिया के सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड सिंदूर में खेला जाता है। अब यहाँ हमसे सवाल में पूछा गया था कि कहाँ खेला जाता है। तो ये एक बहुत बुलंद पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला है। तो वहाँ पे ग्राउंड है एक बहुत बड़ा, जिसका नाम ग्राउंड का नाम है सिंदूर। क्या नाम है ग्राउंड का? सिंदूर। ये चित्राल और गिलगित की सरहद पर वाक़े है। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ का। तो वहाँ पर ये खेल खेला जाता है, पोलो का खेल खेला जाता है। तो ये थे हमारे आज के सवाल, और इन सवालों के साथ ही हमारे पास सवाल नंबर 4 है, इमला। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को लेसन्स के साथ साथ इमला करवाई है, तो यहाँ पे भी मैंने इमला के कुछ वर्ड लिखे हैं। आप इन्हें ज़ुबानी याद करें और फिर ज़ुबानी लिखकर कोशिश करें कि आपको ये ज़ुबानी लिखने आ जाए। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास गोशा, यानी कि कोना, एक जगह का हिस्सा। दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास रेजिडेंसी। क्या लफ्ज़ है? रेजिडेंसी। अगला लफ्ज़ है हमारे पास कश्मीर। कुछ लफ्ज़ बहुत आसान होते हैं जिन्हें हम देखते ही जल्दी जल्दी से बच्चे पिक कर लेते हैं, और कुछ मुश्किल होते हैं। जो लफ्ज़ मुश्किल हों उन्हें आप 5 से 10 टाइम्स अगर रिपीट कर लें, उन्हें दोहरा लें, तो वो इजी हो जाते हैं और याद भी हो जाते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास खंडरात। क्या लफ्ज़ है? खंडरात। खंडरात के बाद है मलकाए कोहसार। मरी को कहा जाता है मलकाए कोहसार। उसके बाद मलकाए कोहसार के बाद हमारे पास लफ्ज़ है जुग्राफिया। जुग्राफिया के बाद है शादाब। शादाब के बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास पुरकशिश। पुरकशिश के बाद आखिरी लफ्ज़ है नवादरात, यानी कि नायाब चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें, नायाब चीज़ें जो हमारे आबाओ अजदाद ने इस्तेमाल की हों, या कुछ हमारी पुरानी मुगलिया दौर की चीज़ें हों, या हमारी हुकूमतों ने जो भी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, बहुत नायाब होती हैं हमारे लिए, जो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं वो चीज़ें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पर नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपने काम को समझने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें, बड़ों का एहतराम करें
और अपना ख़याल रखें। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफिज़।